बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई समझता है कि मासूम बच्चे अम्मार को ये कौम भूल जाएगी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। चाहे जितनी भी चंद बेगैरत, बेशरम, बेहया, संग दिल लोग कोशिश कर लें, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। बल्कि जिस तरह से अजीबोगरीब रंग देने की इसको वो बेगैरत लोग, बेहया, बेशरम लोग कोशिश कर रहे हैं, कौम उसका जवाब दे रही है। एक एक चीज सामने आ रही है। अब मेहर बुखारी साहिबा सीनियर सहाफ़ी हैं और ARY पे उन्होंने प्रोग्राम भी किया और उसमें इस बच्चे के चच्चा से बात की, क्योंकि अब वालिद तो इस वक्त मौजूद नहीं है कि वो बता सके कि क्या हुआ, वो तो अब इस वक्त कैद में है। तो चच्चा बता रहा है कि क्या क्या हुआ इनके साथ और इस बच्चे पर क्या गुजरी। मेहर बुखारी साहिबा ने तो बाकायदा सबूत दिखा दिए हैं, यानी हॉस्पिटल में जो रिपोर्ट सामने आई है जब ये बच्चा वहां पर एडमिट किया गया, वो भी मेहर साहिबा ने शेयर कर दी है। आप देखिए, और नजर आ रहा है क्योंकि वो भी एक मां है, तो उनके अंदर एक दर्द और कर्ब और तकलीफ नजर आ रही थी। अब उन्होंने ये शेयर करते हुए लिखा है, दिस इज बेबी अमार्स मेडिकल नोट फ्रॉम 3 months अगो। इट सेज एक्यूट ग्रीफ अटैक, के शदीद सदमे का उस पर अटैक हुआ है, शदीद सदमे का। ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, मेडिकल नोट उसमें लिखा हुआ है और उन्होंने वो शेयर किया है बाय न्यूरोलॉजिस्ट, जो एक दिमागी अमराज का जो डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट, उसने ये नोट लिखा है। एंड ही कंटिन्यू टू गेट फ्रॉम बैड टू वर्स बिकॉज देयर वाज नो रिस्पाइट, और उसकी हालत बद से बदतर होती चली गई बच्चे की। मे बी इट वाज हिज टाइम, हो सकता है कि उसका वक्त आ गया। दैट्स आर ईमान, श्योरली कि हमारा ईमान है कि जब वक्त आ जाए तो इंसान ने जाना है। बट द ट्रिगर वॉज ग्रीफ एंड दैट किल्स मी। और कहती हैं कि लेकिन जो एक ट्रिगर हुआ जिससे ये तकलीफ हुई, वो एक सदमा ही था उस बच्चे का। और कहती है ये मुझे मार रहा है, ये चीज ये सोचकर। वी आर ऑल पेरेंट्स, हम सब वालिदैन हैं। दिस पेन इज ऑल कंज्यूमिंग, ये अंदर से खा जाती है तकलीफ। मे नो वन आउट लिव देयर ओन चिल्ड्रन, कि कोई अपने बच्चों से ज्यादा जिंदगी ना जिए, यानी उनके बच्चों के होते हुए ही वो दुनिया से जाएं, कोई औलाद का गम ना देखे। मे नो चाइल्ड हैव टू कैरी वेट बियॉन्ड देयर ईयर्स, कि किसी बच्चे पर उसकी मासूमियत से ज्यादा, उसकी उम्र से ज्यादा बोझ ना डले। अल्लाह है मर्सी, अल्लाह रहम फरमाए। दे से स्मॉल कॉफिन्स आर द हैवीएस्ट, वो कहते हैं कि जो छोटे जनाजे होते हैं वो सबसे भारी होते हैं। दे ऑल्सो से विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस फॉर अम्मार फारूक। कहते हैं कि यही कहा जाता है कि जब आपको ताकत मिलती है तो इससे जिम्मेदारी भी आती है। लेकिन हमारे जिम्मेदार इस वक्त सो रहे हैं, उनके ज़मीर मर चुके हैं, उनके ज़मीर जिंदा नहीं है। और ये मेरे पास, ये देखिए, ये 13/6 की रिपोर्ट जो उन्होंने मेहर साहब ने शेयर की, उसमें आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है एक्यूट ग्रीफ, ये देखिए एक्यूट ग्रीफ अटैक, ये लिखा हुआ है। अब ये उन्होंने शेयर किया है और इसमें सारा कुछ दर्ज है। अब जो लोग कहते हैं जी वो पहले से बीमार था, जी ये वजह थी, जी फलां वजह थी, जी ये किया जा रहा है, जी वो इस पर सियासत करने की कोशिश हो रही है, शर्म आनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इबाद फारूक का बेटा अम्मार फारूक दुनिया से चला गया और यहां पर आप देखिए उसको अजीबोगरीब रंग देने की कोशिश हो रही है। नहीं मान रहे कि जनाब हमारी जो पुलिस बहादुर है यहां पर, वो इतने बेहुदा तरीके से छापे मारती है कि दादी को उठाकर ले गई, इसकी मां को उठाकर ले गई। वो नहीं सह पाया ये, जिस तरह से घसीटा गया उसकी दादी को, मां को, उसके बाप को। और फिर बताया जा रहा है कि उस बच्चे ने जो लिखा आखिर में स्कूल में जाकर, जब उसका कोई इम्तिहान था, उसके बाप को उठाएगा, बाबा बाबा बाबा, वो सारे उस सफ़े पर बाबा बाबा ही लिखता चला गया। इतना ज़्यादा उसको ये सदमा हो चुका था, वो इतना अटैच था अपने बाप से। और उसके चचा का कहना है कि डॉक्टर कहते रहे कि अगर इसका वालिद इसके साथ वक्त गुजारे तो शायद इसकी हालत बेहतर हो जाए, शायद इसकी हालत बेहतर हो सकती है अगर इसका बाप जो है वो आ जाए, क्योंकि बाबा बाबा ही कहता रहा। वो उसकी जुबान पर, वो जहन पर, वो सारे वो, ये पता नहीं हम लोग कहाँ रहते हैं, क्या सोचते हैं। मजहर अब्बास साहब ने प्रोग्राम में और मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में 92 पर यह कहा कि उनके जानने वाले, उनके अजीज के साथ यह हुआ कि उनकी खातून जो थी वो कोई थी तहरीक इंसाफ में, किस तरह उनके खामन को जिस तरह घसीटा गया, इनका कोई लेना देना नहीं था, कभी किसी सियासी लिहाज से कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके साथ जो सलूक किया गया, कहते हैं कि हिल के रह जाते हैं। और ये कहते हैं कि ये यहां अंदाज है, और कहते हैं कभी शायद किसी ने अगर इस तरह देखा हो तो वो समझे इस चीज को कि होता क्या है। ये जो टॉर्चर होता है, जिस तरह घसीटा जाता है, पुलिस जब किसी के हाथ छापा मारती है और जो करती है हमारे यहां पर पुलिस, तो वो इस तरह कभी ना कहे, फिर इतनी वो बेहिसी बेगैरती ने दिखाया, उसको एहसास हो कि होता क्या है। और ये बात जब की तो इस पर अमीर अब्बास साहब ने, मजहर अब्बास साहब के बारे में कहा,
मासूम अम्मार की मौत पर इससे बेहतर तज्जिया शायद ही हो नहीं सकता जो मजहर अब्बास साहब ने किया है। कौन बीमार है, कौन नहीं है। ये देखिए, तो तूफान किसके लिए लेके आ रहे हैं? एस्टैब्लिशमेंट के लिए लेके आ रहे हैं, किसके लिए लेके आ रहे हैं? ये मियां नवाज शरीफ की वापसी की बात हो रही थी। शुक्रिया मालिक। देखिए, पहली चीज तो ये कि जो आपने बच्चे वाला वाकया सुनाया वो बहुत ही मूविंग है। देखिए, ये सिर्फ यही नहीं है, किसी भी घर पे जब छापा पड़ता है ना, ये देखिए, अब वो बता रहे हैं कि छापा जब घर पे पड़ता है, उन घर वालों से पूछें पुलिस किस तरह फिरौन की तरह आती है एक फर्द की गिरफ्तारी के लिए, तो आपको पता नहीं होता कि उस घर में क्या क्या सूरत हाल है, उस घर की फैमिलीज की क्या सूरत हाल है, कौन बीमार है, कौन नहीं है, उनके पेरेंट्स की क्या सूरत हाल है। मैं आपको बेशुमार वाकया सुना सकता हूँ। उसके बाद उनके वालिदैन की क्या हालत हुई थी। देखिए, वो कहते हैं बेशुमार वाकया सुनाता हूँ, उसके बाद उनकी वालिदैन की हालत हुई थी। जिस तरह ये आते हैं, आप जानते हैं ना, फिरौन ने कहा था कि अब कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, कोई बच्चा यहां ना हो, ठीक है, जितने भी बच्चे पैदा हो उनको मार दिया जाए। तो ये इस तरह छापा मारते हैं कि अब जाना है तो कोई ना बचे, यानी उनकी नस्लें याद रखें। ये इस तरह किसी बदमाश की तरह आते हैं। मैंने आपको ना, फिरौन की जिस तरह कोई एहलकार होते हैं, और ऊपर से जब पता लगेगा फिर शाबाश भी तभी मिलेगी, इनको अवार्ड मिलेंगे, इनको जनाब साथ और ज्यादा इनको तरक्की हो सकेगी, और पता नहीं क्या इनको रकम में नवाज दिया जाएगा कि हाँ, मुखालिफिन को इस तरह उड़ा के रख दो कि कोई निकल ना सके, कोई सोच ना सके। इनकी नस्लें याद रखें कि ये हमारे मुखालिफ खड़े कैसे हो गए थे। तो बता रहे हैं कि जो घर वालों को गुजरती है, मजहर अब्बास कह रहे हैं 20 मिसालें दे सकता हूं कि वालिदैन सारी उम्र निकल सकते, और छोटा मासूम 7, 8, 9 साल का बच्चा, उफ। यहाँ अगर इस बच्चे के साथ कुछ नहीं भी होता और उसके सामने उसके वालिद को घसीट कर आप ले जा रहे होते, तब भी उस बच्चे का जो जहन है वो उस वाक़े को उसके जहन में रजिस्टर्ड हो जाता है। ये कैसी एज होती है जो आपके जहन में रजिस्टर्ड कर लेती है इस वाक़े। सुना आपने कि वो बच्चा कोई भी हो तो वो सारी उम्र उससे जहन से वो वाक़या नहीं निकल सकता। और इसीलिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये कत्ल है, ये बच्चे को जो मारा गया है। हमारे एक दोस्त जिसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं था, उसकी वाइफ पीटीआई में एक्टिव थी, लेकिन उसने वो कोई उस तरीके से ना किसी 9 मई के वाक़े में पार्टिसिपेट किया था, ना इस तरह के उसके सामने उसके शौहर को जिस तरीके से ड्रैग करके, कहते हैं वो खातून थी तरीके इंसाफ की, लेकिन उसने कोई 9 मई के वाक़े में किसी तरह दूर से शामिल भी नहीं थी, कोई इतनी एक्टिव कुछ तरह नहीं थी, लेकिन उसके सामने उसके खामद को जिस तरह से घसीटा गया, जिस तरह टॉर्चर किया गया, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। बिजनेसमैन है, उसका कोई ताल्लुक नहीं था, एक कारोबारी शख्स है, उसका कोई ताल्लुक नहीं था इससे तरीके इंसाफ। वुमेन पुलिस नहीं थी तो एकदम वो पुलिस वाले भी घबरा गए, वो उनके साथ उसने कहा मैं इस तरह नहीं जाने दूंगी अपने शौहर को। तो अब वो जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन है, ये इसकी ना सिर्फ इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें जो लोग मुलव्विस हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए, ये मुझे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया। ये देखिए कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए जो इस बच्चे अम्मार के साथ हुआ है, और इस पर एक सीरियस इस पर डिस्कशन होनी चाहिए, और वो कह रहे हैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और कह रहे हैं मुझे सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि ये मर्डर है, ये कत्ल है, ये बच्चे को जिस तरह से दुनिया से गया है, ये ऐसे नहीं, ये कत्ल है, पुलिस वालों पर ये है, ये सारा खून। इस तरह के वाकयात में अगर इस तरह का वाकया हो जाए तो टेंट अमाउंट टू मर्डर, ये मर्डर है और इसे एज ए मर्डर ही ट्रीट करना चाहिए। ये सुन लीजिए दोबारा, वो कह रहे हैं ये एक मर्डर है, कत्ल है, उसको ये सीनियर पुलिस ऑफिसर ने उनको बताया गिरफ्तार करना चाहिए। ये गिरफ्तार करना चाहिए लोगों को। पुलिस ऑफिसर ने बताया था कि इस तरह के वाकयात में अगर इस तरह का वाकया हो जाए, इस तरह जिस तरह टेंट अमाउंट टू मर्डर, ये मर्डर है, ये और इसे एज ए मर्डर ही ट्रीट करना चाहिए। ये कत्ल है, उसको एक कत्ल के तौर पर ही लेना चाहिए। आपसे कह रहा हूं कि अब इसमें मेरे पास इतनी डिटेल है, क्योंकि हर जी शऊर, हर कोई जिसमें दर्द है, जिसके अंदर कोई एहसास है, मैं देख रहा तारिक मतीन साहब तो इतनी इस पर बात कर रहे हैं, इतना ज़मीनों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह मुबशर जैदी साहब हैं, वो लिखते हैं कि जी A senior neurologist from the government has written in his diagnosis that his condition is due to grief attack. I can share it with you. वो कह रहे हैं मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एक सीनियर गवर्नमेंट का जो न्यूरोलॉजिस्ट है, सरकारी दिमागी अमराज का जो स्पेशलिस्ट है, उसने ये डायग्नोस किया कि इसको ये जो है शदीद इस पर ये ग्रीफ अटैक हुआ है, इस पर सदमे का इस पर हमला हुआ है, जिसकी वजह से इसकी हालत हुई है। सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और इसको घुमाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो वो चंद बेगैरत, बेहया, बेशरम लोग हैं। अच्छा, इसी तरह जनाब नुसरत ज़ारा लिखती हैं, एज मेनी डॉक्टर्स हैव ऑलरेडी बीन पॉइंटेड आउट सब एक्यूट स्क्लेरोसिस, और इस तरह के कह रहे हैं जी ये कोई जी मीजल और फलां, इस तरह से, यानी इसको घुमाने की बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं। इनका फिर लोग जवाब दे रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको मेहर साहिबा का कहा, मुबशर जैदी का कहा, वो शेयर कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि जनाब ये रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि इस पर ये किस तरह से ये अटैक हुआ। अब आखिर कराल हसन सैयद लिखते हैं,
अम्मार के चचा के इस बयान को हतमी सच समझा जाना चाहिए, बाकी सब बातें और लोग बेमानी हैं। सच यही है कि अम्मार अपने वालिद की जुदाई के सदमे का शिकार था और उसका नन्हा सा जहन इस तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सका। अब इकरारुल असेंबली खुलकर आ गए हैं, साफ साफ बता रहे हैं। और मोहम्मद मालिक साहब ने भी इस पर बात की है। उन्होंने कहा कि जी ये साफ नजर आ रहा है कि ज़हनी दबाव का बच्चा शिकार हो गया था। और उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया की सियासत में एक रेड लाइन होती है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? क्या हमारे बच्चों के साथ अब ये होगा? अब इस केस में पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई वायरल का बहाना ना बनाएं, इस सबको सामने लाएं, क्या होगा, कैसे ये सब हुआ, बच्चे सबके हैं, सबको देखना होगा। ये तो ये अब सब शेयर कर रहे हैं और सब इस पर बात कर रहे हैं। तारिक मतीन साहब लिखते हैं वो तमाम बेगैरत जो अम्मार की अंधोनाक मौत के बाद मुसलसल बकवास कर रहे हैं, उनसे सादा सा सवाल है कि इबाद फारूक की गिरफ्तारी के बाद अम्मार के चचा के दावों के मुताबिक इसकी मां और इसकी दादी की गिरफ्तारी का जवाब दे दें। सुअर कहीं के चुप ही नहीं हो रहे और मैं बगैर गुस्से के वो गालियां लिख रहा हूं जिनके ये हकदार हैं। वरना तारिक साहब कभी मैंने उनको इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते नहीं सुना, देखा। अब वो इतने दुखी हैं कि वो ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। काशिफ बासी साहब ने अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र किया है वह पर, कहते हैं मासूम बच्चों के जनाजे बड़े भारी होते हैं। ऐसा ही एक जनाजा अम्मार इबाद का था जो अपने वालिद की जुदाई बर्दाश्त कर सका। इस मासूम ने अपने सामने दादी और मां की गिरफ्तारी, हर रोज घर पर छापे, तोड़ फोड़ और एक तूफान बदतमीजी देखा, जिसकी वजह से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हुआ और कई महीने की अजियत के बाद दुनिया से रुखसत हो गया। अब ये आपको वीडियोस मिल जाएंगी, छापे, तोड़ फोड़, ये सब जगह हो रहा है और उन बच्चों पर क्या गुजरती है आप सोचिए। ये अम्मार ने दुनिया से जाकर ये झंझोड़ दिया है इस कौम को कि ये अब इस तरह के छापे, और ये सोचें ये कितने बच्चों के जहन पे होगा। ये बच्चा सेंसिटिव था और इतना ज्यादा उस पर अटैक हो गया। बाकी बच्चे जो देख ही रहे हैं, ये नहीं है कि उनके जहनों पर इसके असरात नहीं हो रहे, सारी उम्र वो नहीं भूलेंगे। चाहे आपको मेरी बात यकीन नहीं आता, किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा दें। मजर अब्बास साहब ने जो बोला है आप देख लीजिए कि उनके घरों पर क्या गुजरती है। और फिर जनाब इस पर काशिबासी ने कहा अम्मार LGS स्कूल में पढ़ता था। गिरफ्तारी तोड़फोड़ के वाकये के बाद 16, 17, 19 मई को जो पेपर थे स्कूल में, इन सब में अम्मार बाबा 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 लिख कर आया। नजर आ रहा है वाकये का असाब पर कितना गहरा असर हुआ था। यानी उसके ये पेपर्स मौजूद हैं, वो भी दिखाए जा रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट भी यही बताती है कि दुख तकलीफ के बायस यादाश्त के मसाइल, चलने फिरने के मसाइल, बात करने के मसाइल शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता बच्चा चला ही गया। असदुल्ला साहब ने इस पर एक नज़म पढ़ी है, वो लोग शेयर कर रहे हैं। यानी हर जो शख्स माँ है या बाप है, कोई भी है, तो या कोई भी इंसान जो हसास है, वालिदैन तो जाहिर है कि उनकी अपनी औलाद होती है, उनको इसकी तकलीफ और ज़्यादा होती है। तो अब ये सब बातें आप देखिए लोग कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि ये जो कोशिश हो रही है इसको दबाने की या इसको छुपाने की, उसकी वजह से जनाब लोग चुप कर जाएंगे। एक 8 साल बच्चा अम्मार फारूक, उसको नहर में उतारा गया। तेरे दिल दहल गया जब उसको कब्र में उतारा है। अंग्रेजी की मिसाल। उफ तौबा। अब देखिए तफसील बहुत सी है, क्या क्या इस पर बताया जा रहा है, क्या क्या इस पर बात हो रही है। मैं सिर्फ आपके सामने जो महर साहिबा के प्रोग्राम में अम्मार के चचा ने जो बात की है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। महर साहब ने सवाल किया, कुछ लोग कह रहे हैं अम्मार की तबीयत पहले से ही खराब थी। इस पर चचा ने जवाब दिया, गलत खबरें फैलाने वालों को शर्म आनी चाहिए। 3 माह पहले की वीडियो देखें, बिल्कुल ताज़ा दम बच्चा है, LGS स्मॉल टाउन ब्रांच में पढ़ता था, टॉप करने वाला था हमेशा। इसके साथीज़ा से पूछें बच्चा कैसा था। गलत खबरें फैलाने वालों को शर्म आनी चाहिए। महर साहब ने सवाल किया, आखिरी पेपर में अम्मार ने क्या लिखा था? जवाब, LGS की टीचर जो हैं अम्मार की, इन्होंने भी बता दिया है इस पर 19 और 21 मई को जो पेपर दिए हैं इस पर बाबा 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 लिख कर आया है। इसके बाद ही हमने अस्पताल में दाखिल कराया, और यानी इसके बाद वो इस काबिल नहीं रहा कुछ लिखने के बोलने के। डॉक्टर ने भी कहा यह किसी सदमे का शिकार है। हुआ क्या है, हमने सारी बात बताई कि हमारे घर कैसे पुलिस आती थी और तोड़ फोड़, गालम गलोच और बच्चों को घूरते थे। अम्मार की वालिदा और दादी को अम्मार के सामने गाड़ी में बिठाकर ले गए और इसके बाद अम्मार ठीक नहीं हो सका। तमाम डॉक्टर्स ने बार बार कहा कि अगर इसके बाबा आ जाएं, कुछ वक्त साथ गुजारें तो बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, हाई कोर्ट में की, चीफ जस्टिस को रहम की अपील की, मगर मैं अंधेर नगरी में ही रहता रहा, कोई सुनने वाला नहीं था। ये अंधेर नगरी है जी, वाकई अंधेर नगरी है। यहाँ हम इतने जो बड़े बड़े लोग हैं ना, यहाँ पर जो ताकतवर लोग हैं, उनके ज़मीर मर चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं। वो इंसान नहीं है, वो दरिंदे हैं। फिर चचा ने कहा, अभी मैं अम्मार का जनाजा उठाया है और मैं आपको बता नहीं सकता अम्मार की वालिदा की अब क्या हालत है, मैं तो बयान भी नहीं कर सकता। अब 5 रोज से चम्मच के साथ पानी दिया जा रहा है, बस 5 रोज से चम्मच के साथ पानी दे रहे हैं इसकी माँ को। वो भी अम्मार की तरह हालत गैर में ही है। अब
फिर सवाल हुआ कि अम्मार के वालिद अपने नन्हे शहजादे से मिल सके थे। जवाब, सब ने देखा वो कैसे जनाजे पर आया, सिक्योरिटी ही बहुत थी, प्रेशर बहुत था, काफ़ी लोगों से मोबाइल फ़ोन भी छीन लिए गए थे। फिर सवाल किया बीमारी के दौरान कोई मुलाकात हुई? जवाब दिया चचा ने, इंतकाल से 2 रोज़ कबल 15 मिनट की एक मुलाकात कराई गई चिल्ड्रन अस्पताल में। इस पर भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुलाकात तो करा दी, ना भी कराते तो हम क्या कर सकते थे कि चलो एक मरते हुए बच्चे की उससे बाप से मुलाकात तो उन्होंने करवा दी। इस पर भी वो शुक्रिया अदा करें। आप सोचिए ज़रा क्या इनके घर पर बीती है और किस तरह से इनको घसीटा जाया गया। इस पर जनाब राय साकिब खरल साफ़ी हैं, उन्होंने लिखा कि एक वक्त में पुलिस अम्मार को भी गिरफ्तार करना चाहती थी, क्योंकि किसी ने कह दिया कि जी भाई है, उसका नाम अम्मार है, तो ये इस बच्चे को भी गिरफ्तार करना चाहते थे। बाद में पता लगा ये तो बेटा है। आप अंदाज़ा लगाएं। तो ये हमारी कारकर्दगी है। इस पर जनाब खौफनाक बात मैं आपको आखिर में सुना दूं कि हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा है कि इस सब के पीछे मरियम और मियां नवाज शरीफ हैं। वो कहते हैं क्योंकि पंजाब को चला रहा है तारड़ और मरकज़ को वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी चला रहे हैं, और तो यहाँ जनाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ का दौर है, ये उनका बुला हुआ चलता है। और उन्होंने कहा कि इतनी बदसलूकी तो जंगी कैदियों से नहीं की जाती। तो जो हमारा यहाँ हमने तैयारा गिराया था, भारतीय तैयारा, तो उसके पायलट के साथ तो हमने बेहतर सलूक किया था। और लोग समझते हैं भूल जाएंगे, नहीं, अरशद शरीफ को भी लोग नहीं भूलेंगे, इसको अम्मार को भी लोग नहीं भूलेंगे। और उन्होंने कहा जी ये जो कुछ किया गया है, क्योंकि इबाद ने तो पार्टी का टिकट भी वापस कर दिया था, उसने लीडरशिप को कंडेम भी कर दिया था, वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया था, इसके बावजूद तस्कीन नहीं हुई नवाज शरीफ मरीम नवाज के जज्बा इंतकाम की। वो बच्चा घर पर छापे में हिरासा करने की वजह से बीमार हुआ, कोई अस्पताल इसे कबूल नहीं करना चाहता था, इस तरह चला गया। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। तो ये सुनिए क्या अल्फाज हैं हारून रशीद साहब के। इतनी बदसलूकी तो गैर मुल्की जंगी कैदियों के साथ नहीं की जाती। वो भारतीय तैयारा जो गिरा था उसके साथ, तो उसके पायलट के साथ तो इससे बेहतर सलूक किया गया था। अभिनंदन के साथ बेहतर सलूक हुआ था। कमाल है। क्या हम जर्नलिस्ट हैं और क्या जज हैं और क्या जनरल हैं और क्या लीडरान कराम है, किसी को परवाह नहीं है, किसी को कहने परवाह नहीं है, किसी को ये ख्याल नहीं है कि उसे कल खुदा के पास जाना और अपने अमाल का जवाब देना है। और ये जमीन जोड़ने की कोशिश है, काटने वाले भी कहते हैं किसी को ख्याल ही नहीं, उसने अल्लाह को जवाब देना है। और फिर आगे इन्होंने ये मरीम नवाज और नवाज शरीफ का सारा बताया। मियां इबाद का बेटा जो है वो बाप की राह तकते तकते दुनिया से चला गया। क्या लोगों का ख्याल ये है कि हुक्मरान ये समझते हैं कि दुनिया उसे भूल जाएगी? हुक्म तो चल रहा है पंजाब में, ये सुनिए, तारड़ साहब का, तारड़ का, और मरकज में प्रिंसिपल वज़ीर आज़म का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, गोया मरियम नवाज का, नवाज शरीफ का। देखिए मरियम नवाज और नवाज शरीफ, तो हारून रशीद साहब का ख्याल है कि सबके जिम्मेदार भी मरीम नवाज नवाज शरीफ हैं। जिस तरह मॉडल टाउन का इन्होंने सानिया किया था, 14 लोगों को मार दिया था, इसके जिम्मेदार भी मरीम नवाज और नवाज शरीफ है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।